हेलो साथियों, वर्दी का सपना पूरा करने के लिए आप सभी साथियों का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी हिंदी विद वीर सीबीआर में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? प्यारे साथियों, हमारे द्वारा आपके लिए मैथ की कक्षाएं निरंतर संचालित की जा रही हैं, जिस क्रम में आज का ये हमारा 11वां सेशन है, 11वां वीडियो है। और आप लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से शेषफल को फाइंड आउट किया जाता है, शेषफल किस तरीके से ज्ञात किया जाता है, और जिसके क्रम में आज ये हमारा भाग 2 है और जिसमें आप उन सभी चुने हुए प्रश्नों को पढ़ेंगे जो हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं प्यारे साथियों, कल हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था, एक क्वेश्चन कल दिया था, उसे फटाफट करते हैं, इसके बाद सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन कल दिया था कि 4 की पावर 0, 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 और इसी तरीके से ये सीरीज आगे बढ़ रही है और 4 की पावर 99 को यदि 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा? शेष क्या होगा? ये क्वेश्चन कल आपको दिया गया था। प्यारे बच्चों, देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, ध्यान से देखिए। बच्चों, हमने आपको बताया था कि जब भी किसी की पावर 0 होती है उसका मान क्या होता है? 1 होता है। 4 की पावर 1 का मान क्या हो जाएगा? 4 की पावर 1। 4 की पावर 1 का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा? 4। 4 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा? 4 का 2 बार गुणा, मतलब 4 का 2 बार गुणा तो क्या हो जाएगा? 16। ठीक। अब इसी तरीके से आगे 4 की पावर 3 आया होगा, आगे 4 की पावर 4 आया होगा और ये कहाँ तक गया होगा? 4 की पावर 99 तक। ठीक। तो 4 की पावर 3 आया होगा तो इसका मान कितना हो जाएगा? 4 का 4 बार गुणा हो जाएगा, बराबर 64 आ जाएगा। बच्चों, अगर यहाँ पर हम इन्हें जोड़ें 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64, तो यहाँ पर ये बच्चों योग कितना हो जाता? देखो जरा, 4 और 6 10, 10 और 4 14 और 1 15, हासिल 1, 1 और 6 7, 7 और 1 8, टोटल कितना योग हो गया? 85 हो गया। अब एक बात बताओ बच्चों, ये कह रहे हैं कि 17 से यदि भाग दिया जाए तो अगर हम इसमें 17 से भाग लगा दें तो ये तो पूरा पूरा कट जाता है। अर्थात अगर हम 4 पदों के जोड़े बना लें, 4 पदों को सम्मिलित करें और उनके योग में यदि हम 17 से भाग लगाएं तो बच्चा ये पूरा पूरा भाग चला जाता है, भाग पूरा पूरा लग जाता है, अर्थात शेषफल क्या आता है? 0 आता है। ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें तो पद कितने हैं टोटल? 0 से लेकर के 99 तक बेटा टोटल पद कितने हो जाएंगे? कुल पद कितने हो जाएंगे? कुल पद बेटा कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। ठीक है, 100 पद हो जाएंगे। और हमें 4 के जोड़े बनाने, 4 के जोड़े। तो बेटा बताओ, जोड़े 4 के पूरे बन जाएंगे, कितने जोड़े बनेंगे? 25 जोड़े बन जाएंगे। कितने जोड़े बन जाएंगे? 25। और प्रत्येक 4 के जोड़े में, प्रत्येक 4 के जोड़े में जब भी आप 17 से भाग लगाओगे तो बेटा भाग पूरा पूरा चला जाएगा, शेष क्या आएगा? 0 आएगा। अर्थात यहाँ पर कुल मिलाकर जो शेष होगा, कुल मिलाकर जो शेष होगा वो क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। प्रत्येक 4 पदों का 0 0 होगा, इसका मतलब 25 बार 0 0 आ जाएगा, टोटल मिला के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। तो ये समझ में आ गया। इसके बाद आज के सेशन का जो पहला प्रश्न रहेगा वो कुछ इस टाइप से है। आज का पहला प्रश्न दिया गया कि 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4 प्लस, ये श्रृंखला आगे बढ़ रही है, 8 की पावर 20 में, 8 की पावर 20 में 7 से भाग देने पर शेष क्या होगा? शेष क्या होगा?
क्या होगा, शेष क्या होगा। तो प्यारे बच्चों देखो इसे कैसे करोगे, मतलब कुछ क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ है 8 स्क्वायर 8 की पावर 3 8 की पावर 4 और 8 की पावर 20 बटे 7, इसका मतलब यही तो हुआ। ठीक है, अब आप क्या करोगे, देखो 7 का भाग जब हम 8 में लगाएंगे, आपको जोड़ना नहीं है पूरा, 7 का भाग जब 8 में लगाओगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से जब 7 का भाग इस 8 में लगाओगे तो यहां पर शेष कितना आएगा, 1 आएगा। 7 का भाग इस 8 में लगाओगे तो भी 1 आएगा, मतलब ये 1 1 आता चला जाएगा और इसमें लगाओगे तो भी 1 आएगा। ठीक है बच्चों, बटे 7, कोई दिक्कत। इसके बाद अब इन पदों को जोड़ो, कितने पद हो जाएंगे टोटल, 2 से लगा के 20 तक कितने हो जाएंगे टोटल, ये कितने हो जाएंगे, 19 पद हो जाएंगे, 19 बटे 7। अब 7 का भाग बेटा जब 19 में लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, यहाँ पर शेष कितना बचेगा, 5, कितना बचेगा, 5, और यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न ले रहे हैं। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है कि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस, इसी तरीके से ये सीरीज आगे बढ़ रही है और 100 तक जा रहे हैं और इसमें भाग लगा रहे हैं 9 से, इसमें भाग 9 से लगा रहे हैं, तो शेष क्या होगा, बताओ बच्चों क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसी टाइप का प्रश्न है, इससे भी सरल ये प्रश्न है कि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ... प्लस 100 बटे 9, जब 9 का भाग उसमें लगाओगे तो शेष क्या आ जाएगा। देखो बच्चों कैसे करेंगे इसे, इसका मतलब हुआ कि 1 से लेकर के 100 तक की जो संख्याएं हैं उनके योग में हम 9 से भाग लगा रहे हैं। ठीक है, यही तो मतलब हुआ। तो आखिर इनका योग कितना हो जाएगा बच्चों, किसी भी श्रृंखला का आप अगर योग निकाल रहे हैं तो उसमें सबसे पहले ये देखो कि पहला पद कौन सा है, 1 है। ठीक, अंतिम पद क्या है, 100 है। ठीक है, हम सबसे पहले योग निकाल रहे हैं कि योग कितना हो जाएगा, तो योग बराबर पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2। ठीक है, और कुल पद कितने हैं, टोटल पद कितने हैं बताओ बेटा, टोटल पद कितने हैं, 100, तो 100 का हमने गुणा कर दिया, तो ये कितना हो गया, ये तो 50 बार कट जाएगा, ये कितना हो गया 100 और 1 कितना हो गया 101, गुणा कितना हो जाएगा 50। चूंकि भाग हम 9 का लगा रहे हैं, योग हमारा इतना निकल आया, इस योग में आप 9 का भाग लगा रहे हो तो 9 का भाग लगा दो। ठीक, अब बताओ शेष कितना आएगा, अगर हम 9 का भाग इसमें लगाएं तो 9 एकम 9 कितना बचेगा 1, 9 एकम 9, शेष कितना बचेगा 2, तो प्लस का 2 हो गया, गुणा इसमें भाग लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 5 बार भाग जाएगा, 9 × 45, कितना बचेगा 5 शेष बचेगा, तो यहाँ भी हो गया प्लस का 5। ठीक, ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, चूंकि ये 9 से ज़्यादा आ गया तो पुनः फिर 9 का भाग लगा देंगे, 9 एकम 9, कितना बचेगा 1, अर्थात हमारा जो शेष आएगा वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक बच्चे, समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन 101 प्लस 102 प्लस, ये सीरीज आगे बढ़ रही है और 200 तक जा रही है, प्लस 200 और इसमें भाग लगाया जा रहा है 7 से, तो शेष पूछा जा रहा है, शेष क्या होगा, शेष फल क्या होगा, क्या हो जाएगा बच्चा,
देखो कैसे करोगे इसे। हमने आपको बताया कि सबसे पहले इनका योग कर लो, योग कर लो, ठीक। जब योग करोगे तो योग करने के लिए हमने आपको क्या बताया कि बेटा पहला पद लिख लो, पहला पद, ठीक, प्लस अंतिम पद क्या है, 200 है। कोई दिक्कत, बटे हमने 2 कर दिया, ठीक। इसमें भी देखो बटे 2 किया था, ठीक है। गुणा टोटल पद बेटा कितने हो जाएंगे, टोटल पद 101 से लेकर के 200 तक कितने पद हो जाएंगे, 100, ठीक है। 2 से हमने 100 में भाग लगाया तो कितनी बार चला गया, 50 बार। 101 को 200 में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 301, गुणा कितना हो जाएगा, 50। तो ये योग निकल आया। क्या निकल आया बेटा, योग निकल आया, ये योग निकल आया, ठीक। अब इस योग में आप 7 से भाग लगा रहे हो, तो हमने योग में 7 से भाग लगा दिया, कितना शेष आ जाएगा, देखो 7 चौक 28, यहाँ कितना बचा, 2, 21 हो गया, 7 यहाँ 21, अर्थात भाग तो पूरा पूरा लग गया। जब भाग बेटा पूरा पूरा लग जाता है तो शेष क्या आता है, 0, यानी कुछ भी शेष नहीं बचता है, तो यही शेष हो गया आपका क्या, 0, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। समझ में आया, नोट करो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ूं। एक और अगला प्रश्न ले रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल, और ये 100 तक जा रहा है, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल प्लस, और ये जाता है 100 फैक्टोरियल तक। और इसमें भाग लगाने के लिए कह रहे हैं 5 से, कह रहे कि इसमें अगर हम 5 से भाग लगा दें तो शेष क्या आएगा, तो शेष क्या आएगा। बच्चों अगर प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं, प्रश्न अच्छे हैं, प्रश्न शानदार हैं, चुने हुए प्रश्न हैं, और अगर ये सारे आपको समझ में आ रहे हैं, तरीका मेरा समझ में आ रहा है, तो अभी क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। देखते हैं इस प्रश्न को, देखो कैसे करोगे। देखो बच्चों, देखो हमने बताया था आपको कि 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 2 होता है। 3 फैक्टोरियल का मतलब इसका मान क्या हो जाएगा, 3 गुणा 2 बराबर 6 हो जाएगा, ठीक। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, मतलब क्या हो जाएगा, 24। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 120, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 120। एक बात बताओ कि जब भी ये जो सीरीज दी गई है, यहाँ पर आगे 4 फैक्टोरियल आया होगा, फिर 5 फैक्टोरियल आया होगा, ठीक है, इसी तरीके से आया होगा, और ये श्रृंखला आगे बढ़ती चली जाएगी इस तरीके से, ठीक है, 100 फैक्टोरियल तक। लेकिन हमने देखा कि जब हम इसमें 5 से भाग लगाएंगे तो 5 फैक्टोरियल के बाद इधर आप देख रहे हैं कि 120 आया 5 फैक्टोरियल का मान, मतलब 5 फैक्टोरियल के बाद जो भी बेटा संख्याएं आएंगी, जो भी संख्याएं आएंगी उनमें इकाई का अंक बेटा क्या आएगा, 0 आएगा। सब में इकाई का अंक क्या आएगा, 0। और जब 0 आएगा इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर के 5 फैक्टोरियल से लेकर के 100 फैक्टोरियल तक की जो भी संख्याएं होंगी वो सभी 5 से विभाजित होंगी, 5 से कट जाएंगी, क्योंकि सभी का अंतिम अंक क्या आएगा, 0 आएगा। तो जब सभी 5 से कट जाएंगी इसका मतलब है उधर का तो शेषफल 0 ही रहेगा, ठीक। जब उधर का 0 रहेगा तो हम केवल इधर का जोड़ लें, केवल 1 से लेकर के 4 फैक्टोरियल तक जोड़ लो बेटा, कितना हो जाएगा, तो जोड़ो जरा कितना हो जाएगा, 24 और 6 30, 30 और 2 32 और 1 31, 33, कितना हो जाएगा, 33। टोटल कितना हो गया, 33 हो गया। और 33 में आप कितने का भाग लगा दोगे बेटा, 5 का, तो कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30, कितना बचेगा, प्लस का 3 बचेगा, मतलब 3 हो गया आपका शेष। क्या हो गया, शेष हो गया। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है बेटा, समझ में आया, ठीक। कर लो फटाफट इसे।
नोट कर लो। इसके बाद एक अगला प्रश्न ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 4 की पावर 199 बटे 6, इसमें शेष क्या आएगा ये पूछा गया। ये बड़ा दिक्कत वाला क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि इसको हम 6 के करीब नहीं ला पाएंगे कि 6 के आसपास कोई संख्या बन जाए, नहीं बन पा रही है। अगर हम भाग भी लगा रहे हैं तो ये 4 बन रहा है, यानी 4 शेष आ रहा, तो बड़ी दिक्कत हो रही है। बेटा इसमें क्या करोगे, एक चीज सोचो। देखो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, चुटकियों का प्रश्न है। देखो कैसे, अगर हम इस आधार को छोटा कर लें, इससे छोटा कर लें, और कहीं न कहीं ये छोटा होकर के 4 के आसपास चला जाए, या तो 3 हो जाए या 5 हो जाए, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसको हम 3 तो बना सकते हैं। 3 कैसे बनेगा, अगर हम 2 से इसे काट दें तो बेटा ये 3 बन जाएगा ना। और 2 से कटेगा कैसे, जब यहाँ से हम एक 4 बाहर ले लें, एक 4 को बाहर ले लो, तो एक 4 हमने निकाल लिया, और यहाँ पर 4 की पावर अब कितनी बचेगी, 198, ठीक, बटे कितना हो जाएगा, 6। 4 की पावर 1 लिख दो चाहे 4 लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ बेटा, यहाँ से 2 ले लो बाहर, और यहाँ से 3, यहाँ से भी 2 बाहर ले लो, ठीक, ले लिया बाहर। हमने डिवाइड नहीं किया है क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हमने क्या किया, यहाँ से 2 बाहर ले लिया और यहाँ से भी 2 बाहर ले लिया। तो 2 गुणा 4 की पावर 198 बटे, यहाँ कितना बचेगा, अब 3 बचेगा, ठीक है बेटा, कितना बचेगा, 3। अब देखो 2 बटे 2, अभी इसको लिखा रहने दो, अभी डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक। 3 से अब भाग इसमें लगाओ, तो बेटा कितना बचेगा, 1 बचेगा ना शेष, और जब 1 बचेगा, 1 की पावर 198 है तो वो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो 2 गुणा 1 बटा 3 इस तरीके से लिख सकते हो। तो 2 बटे 2 ये कितना आ जाएगा, 2 बटा 3, ठीक। इसका मतलब अब ये 2 शेष बचा हुआ है, 2 बटा 3, ठीक। अब इसको अंदर भेज दो, इसको अंदर भेज दो, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। तो बेटा शेष कितना बचा, शेष कितना बचा, 4 शेष आ गया। और इसीलिए हमने बेटा ये 2 से 2 डिवाइड नहीं किया था। अगर इसको आप डिवाइड कर दोगे तो आप गलती कर जाओगे, फिर आंसर आपका नहीं आएगा, क्योंकि आपको आधार में हमेशा 6 ही बनाना है, ठीक है। अगर आप इसे काट दोगे, 2 से 2 काट दोगे, तो फिर ये आप निकालोगे कितना, कि 2 बटे 3, तो आप लिख दोगे कि शेष कितना आया, 2। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम 6 से भाग लगा रहे हैं, तो बेटा यहाँ पर आपको 6 ही रखना पड़ेगा, और इसको 6 बनाने के लिए इसमें भी 2 का गुणा करना पड़ेगा और इसमें भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब शेष आपका कितना आएगा, 4 बटे 6, यानी 4 शेष आएगा, ठीक है। अच्छा है क्वेश्चन, समझ में आ गया, ठीक, नोट कर लो फटाफट। इसके बाद अगला प्रश्न ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2 की पावर 100 बटे 101 में शेष क्या होगा, शेष क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है बेटा, देखने में छोटा लग रहा है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और जिनको तरीका नहीं पता होगा आंसर आप नहीं निकाल पाएंगे, और जिस बच्चे को इसका तरीका पता है, चुटकियों का प्रश्न है। देखो कैसे करते हैं। अब यहां पर देखिए, हम 2 को 101 के करीब लाना चाहें तो नहीं ला पाएंगे,
2 को 101 के करीब लाने में दिक्कत होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या देखोगे, आप देख रहे हैं कि ये 101 से भाग लगाया जा रहा है और यहाँ 100 है। कुछ अलग टाइप का प्रश्न है। आप देख रहे हैं कि इसके नज़दीक ये वाली संख्या है, जिससे भाग लग रहा है उसके नज़दीक घात है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में बेटा क्या करोगे, देखो, जब भी यहाँ पर कोई संख्या मान लीजिए a लिखी हुई है, ठीक, और बटे यहाँ पर कोई संख्या x लिखी हुई है, x, और इसकी जो घात है वो x-1 है। क्या है? x-1, a की पावर x-1, और जो घात होती है उससे एक ज़्यादा से भाग लगाया जाता है। ठीक, और जब भी बेटा ऐसी कंडीशन बनती है, जब भी ऐसी स्थिति आती है, तो इसका हमेशा जो शेष बचता है वो क्या बचता है? 1 आता है। हमेशा शेष क्या आता है? 1 आता है। इसे याद कर लो। ठीक, कि जब भी ये कंडीशन बनेगी, किसी की पावर कुछ लगी हो और उसकी जो भी घात हो उससे एक ज़्यादा से भाग लग रहा हो, तो बेटा शेष क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, इस टाइप से बेटा आपको बहुत सारे प्रश्न, एक श्रृंखलाबद्ध क्वेश्चन भी इस टाइप से बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। देखिए, इसके जो भी अलग अलग टाइप होंगे अभी हम आपको कराएंगे। देखो किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो इसे बेटा आप याद कर लो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब 2 की पावर 100 बटे 101 से आप इससे भाग लगाओगे तो बेटा शेष क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, एक और इसी टाइप का अच्छा सा प्रश्न ले रहा हूं। क्वेश्चन है 3 की पावर 19 बटे 19, इसमें शेष क्या होगा? इसमें शेष क्या होगा बताओ बेटा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर घात भी 19 है और भाग भी 19 से लग रहा है, लेकिन आपने तो बताया कि जो घात हो उससे एक ज़्यादा से भाग लग रहा हो। बेटा अगर ये कंडीशन नहीं बन रही है तो उस कंडीशन को आप बना लो, उसको बना लो। देखो हम उस कंडीशन को बना लेंगे कि यहाँ से बेटा अगर हम 3 बाहर निकाल लें, कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या बचेगा? 3 की पावर 18 और बटे क्या हो जाएगा? 19। देखो वही कंडीशन बन गई कि जिससे हम भाग लगा रहे हैं उससे एक कम घात है, वही वाली कंडीशन बन गई है। ठीक, अब इसमें भाग लगा लो तो इसका मान बेटा क्या आ जाएगा? 1। हमने अभी बताया था आपको, जब ये कंडीशन बनती है तो हमेशा क्या आता है? 1 आता है शेष। लेकिन एक चीज़ और बच्चा याद रखो, यहाँ पर लिख लो कि ये जो x है, ये वाला x, ये हमेशा एक अभाज्य संख्या होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। इसको भी आप मेंशन कर लीजिए। ठीक है, तो ये अभाज्य है। ठीक, ये अभाज्य है। ठीक, अब यहाँ पर कितना आएगा? 1। तो 3 की पावर 1 का मतलब 3 और गुणा 1 बराबर बेटा कितना आ गया? 3। ये उत्तर हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद एक और प्रश्न ले रहा हूँ। सारी चीज़ें बेटा, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न आएगा आपसे छूट के नहीं जाएगा, ये वादा करते हैं। लेकिन शर्त यही है कि आप धैर्य के साथ आप सीखते रहिए, सारी चीज़ें आप नोट करते रहिए। ठीक, कोई भी क्वेश्चन इन क्लासेस से बाहर नहीं होगा, ये यकीन मानिए। तो अगला प्रश्न ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 3 की पावर 22 बटे 19, इसमें शेष क्या होगा? शेष क्या होगा? अब फिर से वही कंडीशन आ गई कि यहाँ तो 22 है, यहाँ 19 है, तो अब ये शर्त लगेगी कि नहीं लगेगी? तो बेटा बिल्कुल लग जाएगी। आप उसे कन्वर्ट कर दीजिए, आप उसे उस स्थिति में बना दीजिए। देखो कैसे, अगर यहाँ पर 18 हो जाए और 19 से भाग लगाए तो इसका मतलब ये कंडीशन बन जाएगी। तो 18 कर लो, यहाँ पर जो 4 जो घाते हैं वो इधर ले आओ। 3 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 18 और बटे क्या हो जाएगा? 19। ठीक, वही कंडीशन बन गई। तो इसका इकाई का अंक वो शेष क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा।
कितना आ जाएगा 1। तो 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 3 त्रिका 9 तिहाई 27 तिहाई 81, तो ये क्या होता है 81 होता है। ठीक, और यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा। भैया पानी अभी है, पानी है, यहाँ कितना बचेगा 1। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। ठीक है, 81 हो जाएगा। अब चूंकि 81 19 से बड़ा है, इसका मतलब हम इसमें 19 का भाग लगा के देख लेंगे। ठीक है भैया, पानी है भी है, हाँ हाँ, तो 19 से भाग लगा के देख लोगे। पानी वाला आया था, पानी देने आता है, तो चूँकि फ़िलहाल अभी पानी रखा है तो आज पानी की कोई ज़रूरत है नहीं। चलो देखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 81 में 19 का भाग लगाओगे तो 19 चौक कितना होता है, 19 चौक 76। ठीक, कितना बचेगा, कितना बच जाएगा 5। तो यहाँ पर शेष आ गया बेटा 5, शेष कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आया, नोट कर लो फटाफट। इसके बाद एक और प्रश्न लेके आपको ये स्थिति समझा रहे हैं। एक और छोटा सा प्रश्न ले रहा हूं। छोटा सा प्रश्न है, क्वेश्चन है 41 की पावर 37/37, इसमें शेष क्या होगा, इसमें शेष क्या होगा, कैसे करोगे। अब बेटा घात देखो, यहाँ पर 37 है और भाग भी 37 से लगाया जा रहा है, हमें घात 1 कम चाहिए है। इसका मतलब हम 41 की पावर 1 बाहर निकाल लेंगे और 41 की पावर 36 यहाँ रह जाएगी और यहाँ 37 से हम भाग लगा देंगे। ठीक, इससे जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, शेष कितना आ जाएगा 1। तो 41 गुणा 1 करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा 41। अब आप देख रहे हैं कि 41 ये 37 से तो बड़ा है, इसका मतलब है हम 37 से एक बार इसमें और भाग लगा दें, तो 37 से कम 37 करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा 4 बचेगा ना। तो शेष कितना आ गया 4, शेष कितना आ गया 4। ठीक है बेटा, समझ में आया, नोट कर लो। नोट हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न, अगले टाइप का प्रश्न देखो किस तरीके से बनता है। अब हम एक नया टाइप सीखने वाले हैं। एक दूसरा टाइप का प्रश्न जो आता है उसको भी सीखते हैं। देखो कैसे, जैसे एक प्रश्न दिया गया बेटा, एक क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन क्या है कि 49 की पावर 15 दी गई और इसमें से -1 कम किया गया ये। ठीक, इस टाइप का प्रश्न है और ये पूछा गया है कि ये किस संख्या से विभाजित होगा। ऑप्शन आपको दिए गए, जैसे ऑप्शन दिए गए 48, बी ऑप्शन दिया गया 50, सी ऑप्शन दिया गया 7 और डी ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इस टाइप के प्रश्नों का आप कैसे करोगे, ये भी बहुत सिंपल होते हैं बेटा। देखो कैसे करते हैं। देखो ये कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है, ए और बी के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर बी, ए और बी के मध्य में माइनस का चिन्ह हो सकता है या प्लस का चिन्ह हो सकता है। ठीक, इसके बाद कुछ यही फॉर्मेट है। इसके बाद कुछ घात हो सकती है, इस पर n घात हो सकती है, इस पर n घात हो सकती है, कोई घात हो सकती है। अब बेटा एक चीज़ समझो, इसको अगर आपने समझ लिया तो इससे आपके बहुत सारे प्रश्न सॉल्व होंगे। देखो कैसे, a की पावर n, हम पहले माइनस वाला चिन्ह ले रहे हैं, माइनस b की पावर n। बेटा यहाँ पर a और b की जगह पर कोई भी संख्याएं हो सकती हैं
और अगर घात सेम है, बराबर है, n है घात, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर n के जो मान होंगे बेटा वो दो तरीके के हो सकते हैं। कितने तरीके के हो सकते हैं? दो तरीके के। पहला तरीका तो ये है कि वो n का मान हो सकता है कि वो सम हो। दूसरा, n का मान विषम हो सकता है। कैसा हो सकता है? n का मान विषम हो सकता है। सम का मतलब हुआ जैसे a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, इस टाइप से हो सकता है। और अगर इस टाइप से होगा तो बेटा इसका मतलब हुआ a प्लस बी और a माइनस बी। और जब भी, इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी घात सम होगी तब ये वाली संख्या a प्लस बी मतलब दोनों के योग से भी कटेगी और a माइनस बी दोनों के अंतर से भी ये संख्या बेटा कटेगी। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। अगर यहां पर घात विषम हो, विषम का मतलब जैसे a क्यूब माइनस बी क्यूब, इस तरीके से अगर हो तो बेटा ये वाला जब घात विषम होती है तो ये हमेशा a माइनस बी से कटती है। किससे कटेगी? a माइनस बी, मतलब दोनों का अंतर करोगे, अंतर से ये संख्या कट जाएगी। ठीक बेटा, इसके बाद एक चीज समझो, ये बात खत्म हो गई कि माइनस वाली बात खत्म हो गई। ठीक, अब a की पावर n और प्लस b की पावर n है। अगर ये कंडीशन है, बीच में प्लस का चिन्ह है, तो भी बेटा यहाँ पर दो कंडीशन होगी, या तो n का मान सम होगा या फिर n का मान विषम होगा। ठीक है, अब जब यहां पर n का मान सम होता है, जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब n का मान सम होता है तब क्या होता है? ऐसी कंडीशन में बेटा ये किसी से भी नहीं कटेगा, ना ही a प्लस बी से कटेगा और ना ही a माइनस बी से कटेगा। ठीक, और जब n का मान विषम होता है, जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ऐसी कंडीशन में ये a प्लस बी से कटेगा। ठीक, किससे कटेगा? a प्लस बी से, मतलब a और b को जोड़ दोगे, इसमें भाग लगा दोगे तो इसमें भाग पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। देखो इसी पर आधारित ये प्रश्न है, देखो इसको कैसे करोगे ये हम अभी लिखे रहने देंगे और क्वेश्चन आप समझिए फटाफट। देखो क्वेश्चन दिया गया 49 की पावर 15 माइनस 1। ठीक, इसका मतलब ये a है, ये b है। अगर हम इस 1 पर भी पावर 15 लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना बच्चों। तो ये बन गया a की पावर n माइनस b की पावर n बन गया। और यहां पर n कैसा है? विषम है। n कैसा है? विषम, क्योंकि n का मान कितना है? 15 है। n विषम है, और जब n विषम होता है तो हमने आपको बताया माइनस वाले में जब n का मान विषम होता है तो ये a माइनस बी से कटता है। किससे कटता है? a माइनस बी से कटेगा। मतलब a का मान कितना है बच्चों? 49 है, और b का मान कितना है? माइनस यानी 1 है, तो ये कितने से कट जाएगा? 48 से। ठीक है, तो ऑप्शन आपके दिए गए कि ये किस संख्या से विभाजित होगा, तो बताइए बेटा किस संख्या से विभाजित हो जाएगा? 48 से। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका 142 की पावर 2 माइनस 1। 142 की पावर 2 माइनस 1, ये किससे विभाजित होगा? ऑप्शन आपको दे रखे हैं 11, 17, 19, 11, बी ऑप्शन 17, सी ऑप्शन 19 और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताओ बेटा कैसे लगाओगे इसे? देखो 142 की पावर 2 माइनस 1 दिया गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इस पर भी 1 पर हम पावर 2 लगा दें, 1 पर पावर 2 लगा दें तो कोई दिक्कत, 1 अपनी जगह पर 1 ही रहेगा। तो ये कौन सा फॉर्मेट बन गया?
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो बन गया। और जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है मतलब ए की जो पावर होती है यानी एन का जो मान होता है वो सम होता है। कैसा होता है? सम। और जब सम होता है तो बेटा ये a प्लस बी, ए माइनस बी दोनों से कट जाता है। मतलब ये जो संख्या है हमारी वो 142 में 1 जोड़ दोगे तब भी कट जाएगी, यानी कि 142 में 1 जोड़ दोगे तब भी कट जाएगी, और 142 से 1 घटा दोगे तब भी कट जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 143 गुणा 141। 143 को आप क्या लिख सकते हो? 3 से भाग लगा दो, इसमें कितनी बार जाएगा? 3 चौक 12, ठीक, 12 हो जाएगा, और 3 से भाग नहीं लगेगा, 11 से लगा दो, 11 एकम 11, ठीक, और 11 तिहाई 33, 11, और ये 141 रहेगा। ठीक है, अब इसका मतलब हुआ कि ये जो संख्या है ये संख्या हमारी 13 से भी कट जाएगी, ये संख्या हमारी 11 से भी कट जाएगी, और ये संख्या हमारी 141 से भी कट जाएगी। ठीक है, और ऑप्शन में आपको क्या दिया गया कि ऑप्शन पहला दिया गया 11, तो देखो इसमें 11 से तो कट रही है ना, इसका मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक बेटा, आगे बढ़ूं? चलो इसे नोट कर लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 34 की पावर 31। अगला क्वेश्चन है 34 की पावर 31 माइनस 21 की पावर 31 माइनस 21 की पावर 31, ये किस संख्या से विभाजित है? इसमें ऑप्शन दिए गए, पहला ऑप्शन दिया गया 13, 15, 55, पहला ऑप्शन 13, बी ऑप्शन 15, सी ऑप्शन 55, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताओ बेटा कितना हो जाएगा, किससे कटेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही सिंपल है। देखो 34 की पावर 31 दिया गया, 21 की पावर 31 दिया गया, इसका मतलब ये किस तरीके का फॉर्मेट बना? a की पावर n माइनस बी की पावर n, ठीक, और n का मान बेटा यहाँ क्या है? विषम है। n का मान कैसा है? विषम। और जब n का मान विषम होता है तो ये a माइनस बी से विभाजित हो जाता है। इसका मतलब है ये जो संख्या हमारी है ये 34 माइनस 21 से विभाजित होगी, यानी कि 4 से 1 गया 3 और 3 से 1 गया 2, तो ये संख्या हमारी बेटा किससे विभाजित हो जाएगी? 13 से विभाजित हो जाएगी। तो उत्तर क्या आ जाएगा? 13। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो क्लास को लाइक जरूर करो और कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि हाँ सर समझ में आ रहा है। ठीक, साफ कर दो इसे। अगला प्रश्न ले रहा हूं। अगला क्वेश्चन है 8 की पावर 64 माइनस 5 की पावर 32 किस संख्या से विभाजित है? इसमें ऑप्शन दिए गए 23, 40 दोनों से और इनमें से कोई नहीं। ए ऑप्शन है 23, बी ऑप्शन 40, सी ऑप्शन दोनों से और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताओ बेटा क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें बड़ा समस्या है। क्या समस्या है बेटा, क्या समस्या है बताओ? समस्या बेटा ये है कि यहाँ पर 64 है, यहाँ पर 32 है, तो ये दोनों मान तो समान है नहीं, तो फिर कैसे हो जाएगा? बेटा जब दोनों मान समान नहीं हैं तो आप उन्हें समान कर लो, कर तो सकते हो ना। देखो कैसे कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 32 हो जाए तो फिर समान हो जाएगा ना, तो यहाँ से 2 बाहर ले लो, 8 की पावर 2 बाहर ले लिया, सॉरी इस तरीके से लिखो
8 की पावर 2 की पावर 32, ठीक, माइनस 5 की पावर 32। अब 32 दूना कितना होता है? 64 होता है, ठीक। अब 8 का 2 बार गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 64 की पावर 32 माइनस 5 की पावर 32। तो देखो घात समान हो गई। अब वही फॉर्मेट हो गया कि a माइनस बी वाला, और जहां n का मान कैसा है? एक सम संख्या है, और जब सम होता है तो ये a प्लस बी, a माइनस बी दोनों से कट जाता है। अर्थात ये जो संख्या हमारी है ये बेटा 64 प्लस 5 से भी कटेगी, ये बेटा 64 माइनस 5 से भी कटेगी, ठीक। तो 64 और 5 कितना हो जाएगा? 69, और किससे कटेगी? 64 माइनस 5 से भी कटेगी, मतलब 59 से भी कटेगी, ठीक है। अब ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन में से तो कुछ है नहीं इसमें। अब आप क्या करोगे? इनके खंड करोगे। इसको आप क्या लिख सकते हो? 23 तिहाई कितना होता है? 69 होता है। तो हमने इसको 23 गुणा 3 लिख दिया, और इसको इसी टाइप से लिख दो। अब बताओ ऑप्शन में से कुछ मैच कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो किससे कटेगा? 23 से कटेगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा? 23 से कट जाएगी ये संख्या, ठीक। एक और अगला प्रश्न ले रहा हूं। अगला क्वेश्चन है 7 की पावर 48 माइनस 13 की पावर 24 किससे विभाजित होगा? बताइए। इसको आप कैसे करोगे? अब यहां पर बिल्कुल वही सेम कंडीशन है। आपको इसको क्या लिखना है? 7 की पावर 2 की पावर 24, ठीक, माइनस 13 की पावर 24। तो ये हो जाएगा 49 की पावर 24 माइनस 13 की पावर 24। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये कि ये a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से विभाजित होगा, इससे भी विभाजित हो जाएगा और इससे भी विभाजित हो जाएगा। तो 9 से 9 3 कितना हो जाएगा? 12, 4 और 1 5 और 1 6, यही तो बन जाएगा। 9 3 12, 4 और 1 5 1 6, और गुणा 9 से 3 गया, 9 से 3 चला जाएगा 6, और 4 से 1 गया 3, और इसके आप खंड कर दो, ठीक, खंड कर दो, हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई। इसके बाद एक और प्रश्न, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है बेटा, इसको ले रहा हूं। देखो क्वेश्चन है 67 की पावर 37 प्लस 33 की पावर 37 बटे 25, इसमें शेष क्या बचेगा? शेष क्या बचेगा ये पूछा गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो इसे कैसे करोगे आप? 25 से भाग लगाना है, कितना शेष आएगा ये बताना है। बहुत सिंपल है। देखो कैसे करोगे। आपको हमने बताया कि अगर हम आपसे कहें कि 67 की पावर, इसको भूल जाओ कि बटे में 25 लिखा है, केवल आप इससे लिख लो 33 की पावर 37, ठीक। तो ये संख्या ये a प्लस बी के फॉर्मेट में है, इस तरीके से है, और जहां n का मान क्या है बेटा? विषम है। n का मान क्या है? विषम। और जब n का मान बेटा विषम होता है तो ये संख्या किससे कटती है? a प्लस बी से कट जाती है। किससे कट जाती है? a प्लस बी से। अर्थात ये संख्या हमारी 67 प्लस 33, तो ये कितना हो जाएगा? 7 3 10, और यानी 100 से कट जाएगी। ये संख्या जो ऊपर वाली लिखी है बेटा, ये 100 से कट जाएगी, ठीक है। और जब 100 से कट जाएगी तो बेटा वो 25 से भी कट जाएगी, ठीक। तो वो 25 से भी कट जाएगी। जब कोई संख्या 100 से कट जाएगी तो वो संख्या बेटा 25 से भी कट जाएगी। इसका मतलब है शेष क्या आएगा? 0 आएगा। शेष क्या आएगा? 0 आएगा। शेष क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद एक और शानदार प्रश्न ले रहा हूं, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है बेटा। अगला क्वेश्चन है, अगला है 1 की पावर 53 प्लस 2 की पावर 53 प्लस 3 की पावर 53 प्लस, इसी तरीके से आगे ये सीरीज बढ़ रही है, और 89 की पावर 53 बटे 90। इसमें शेष क्या होगा?
इसमें शेष क्या होगा? शेष पूछा गया कि बेटा क्या हो जाएगा? कैसे करोगे? इसे साफ कर दूं? देखो बेटा कैसे करेंगे इसे। अब एक चीज बताओ, ये लिखा हुआ है, देखो 1 की पावर 53 लिखा हुआ है और बाद में क्या लिखा हुआ है? 89 की पावर 53। अगर हम केवल आपको इतना ही प्रश्न दें और आपसे कहें बताओ क्या बेटा ये 90 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप क्या बताओगे कि गुरुजी ये इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है और जहां n का मान क्या है? विषम है, और जब n का मान विषम होता है तो बेटा a प्लस b से, मतलब 1 प्लस 89, 1 प्लस 89 से ये संख्या कटेगी, मतलब 90 से ये कट जाएगा, 90 से कट जाएगा ना। तो 1 और 89 को आप जोड़ोगे तो ये 90 से कट जाएगा। इसी तरीके से 2 को और यहाँ पर जो 88 आया होगा उसको आप जोड़ दोगे तो ये भी कट जाएगा। इसी तरीके से आप जोड़ते चले जाओगे, बीच में एक संख्या बेटा बचेगी 45। क्या बचेगी? 45 की पावर 53। इसके आगे क्या आया होगा? 46 की पावर 53, और इसके इधर क्या आया होगा? 44 की पावर 53। यही तो आया होगा, यही तो आया होगा ना। ठीक, इनको आपने जोड़ा होगा तो ये तो 0 बन गया होगा, क्योंकि 6 4 10 और 4 4 8 1 9, ये 90 से कट जाएगा। ठीक, ये वाली संख्या बेचारी अकेली बची है, और जब अकेली बची है तो इसी का क्रियाक्रम कर दिया जाए। ठीक, देखो अगर हम 45 की पावर 53 में 90 से भाग लगाएं तो शेष क्या आएगा? बस इसको फाइंड आउट कर लो, आंसर हो जाएगा। कैसे आप इसको भाग लगाओगे? देखो बेटा, अगर हम इस आधार को छोटा कर लें, इस आधार को थोड़ा छोटा कर लें जिससे कि भाग देने में आराम रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो छोटा कैसे करोगे? एक 45 को हम बाहर लिए ले रहे, 45 की पावर 1 गुणा 45 की पावर 52 लिख दिया। ठीक, बटे 90। तो ये 45 की पावर 1 का मतलब 45 रहेगा, और 45 दूनी कितना हो गया? 90। या एक मिनट, मत काटिए इसको, मत काटिए इसको, इस तरीके से लिख लो 45 बटे, इसमें से 45 कॉमन ले लो। ठीक, तो 45 की पावर 52 बटे यहाँ क्या बचेगा? 2। 45 दूनी 90। ठीक, वही चीज़ है, लिखा सब कुछ वही है, केवल हमने उसका स्वरूप बदल दिया है। ठीक, अब 2 की पावर बेटा, वो 2 का भाग 45 में लगाओगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? 44 पूरा पूरा कट जाएगा, 1 बचेगा ना शेष। कितना बचेगा? 1 शेष बचेगा। तो जब 1 शेष बचेगा, 1 की पावर 52 मतलब 1। ठीक, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो 45 बटे 45 और गुणा 1 बटा 2 लिख सकते हो। अब इस 45 का गुणा कर दो, 45 बटे 45 दूना कितना हो जाएगा? 90। इसका मतलब बेटा शेष कितना आ गया? 45। शेष कितना आ गया? 45 शेष आ गया। ठीक है बच्चे, नोट कर लो फटाफट इसे, कितना शेष आ जाएगा? 45 आ जाएगा। ठीक, तो क्लास कैसी लग रही है? क्लास में मज़ा आया हो, क्लास अच्छी लगी हो तो बेटा सेशन को लाइक ज़रूर करो, और अगर अभी तक आपने क्लास को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। तो ये आपके कुछ चुनिंदा प्रश्न हो गए। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल फिर मुलाकात होगी एक नई क्लास में, एक मज़ेदार क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, रिवीजन करते रहिए। नमस्कार।